दोस्तों नमस्कार। आरपीसी न्यूज़ बटन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। भारत का एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख क्या है देश है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। देखो किस प्रकार है भारत की आकृति, ऐसी है। देखो ये चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। और भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,37,200 कितना है 63 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ये चतुर्थ श्रेणी में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। ये सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहला स्थान कौन किसका है? चीन का। चीन रिकॉर्ड अब भारत तोड़ सकता है। भारत आगे बढ़ रहा है। लगभग अभी वर्तमान बात करें तो 145 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या होगी। और इसके मुताबिक बात चल रही है कि लगभग भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आगे हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना से भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5% है। और इसका भारत की विस्तार के बारे में बात करें तो हम देखो इस नक्शे से समझेंगे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। और पूरी देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। और आगे हम बात करते हैं तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और इसे पहले क्या कहा जाता था? पिगेलियन पॉइंट या पासन पॉइंट भी कहा जाता था। और मुख्य भूभाग यानी कि भारत के अंदर से बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि उत्तरी अक्षांश जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंदिरा कोइल होगा। और भारत का पश्चिम बिंदु यहाँ गुजरात के अंदर कच्छ गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट होगा। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 9725 यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम इसी प्रकार कुछ लाएंगे और हम PYQ का भी सॉल्यूशन करेंगे। और CET में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी एनालिसिस करने की संभावना करेंगे हम, जितना हो सके उतना।